रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड की गोद में बसा तीरू फॉल अब किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा है। ये वही जलप्रपात है जो वर्षों से अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज जब इसे झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है, तब इसका नाम राज्य ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में गूंजने लगा है। झारखंड की राजधानी रांची से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जलप्रपात अब तेजी से पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। शहर की भागदौड़ और शोरगुल से दूर ये स्थल हर आगंतुक को शांति और सुकून का एहसास कराता है। तीरू फॉल तक पहुंचने का रास्ता भले ही घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचते ही सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। करीब 300 फीट की ऊंचाई से गिरता तीरू फॉल का पानी जब झाड़ियों और चट्टानों से टकराता है तो एक मनमोहक संगीत जैसा अनुभव होता है। ये कलकल करती जलधारा जंगल की निस्तब्धता को तोड़ते हुए ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है जो सुनने वाले को भीतर तक ताजगी का एहसास कराती है। बरसात के मौसम में जब इसका प्रवाह बढ़ जाता है तब तीरू फॉल का दृश्य किसी चित्रकार के कैनवस जैसा प्रतीत होता है। भव्य, सजीव और मन को मोह लेने वाला। चारों ओर फैले घने जंगल, विशालकाय चट्टानें और पक्षियों की चहचहाहट मिलकर इस जगह को एक प्राकृतिक संगीत स्थल में बदल देती हैं। ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति और आत्मा के मिलन का स्थान है। यहाँ पहुँचने वाले लोग कहते हैं कि तीरू फॉल के पास खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। बस पानी की गूंज और ठंडी हवा की छुअन शेष रह जाती है। हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ विशाल मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु, सैलानी और ग्रामीण एकत्र होते हैं। आसपास के कोयलांचल क्षेत्र रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और यहाँ तक कि बिहार और बंगाल से भी लोग पहुँचते हैं। मेले के दौरान लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और झारखंडी संस्कृति की झलक तीरू फॉल के वातावरण को और भी रंगीन बना देती है। सैलानियों के लिए ये मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पर्व बन चुका है। लोग झरने की सुंदरता का आनंद उठाते हैं, फोटो खींचते हैं और यहाँ की मिट्टी की खुशबू अपने साथ ले जाते हैं। हाल के वर्षों में सरकार और स्थानीय प्रशासन ने तीरू फॉल के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। यहाँ तक पहुँचने वाली सड़क का चौड़ीकरण, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा रेलिंग और पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जल्द ही यहाँ इको टूरिज्म पार्क की भी योजना पर काम शुरू होने वाला है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और बुढ़मू प्रखंड पर्यटन के नक्शे पर एक नया आयाम प्राप्त करेगा। गांव के लोग भी अब इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। कोई दुकान खोल रहा है, कोई गाइड का काम कर रहा है, तो कोई घरेलू पकवानों के माध्यम से आने वालों का स्वागत कर रहा है। तीरू फॉल अब बुढ़मू की पहचान बन चुका है। ग्रामीण बताते हैं कि पहले यहाँ सिर्फ स्थानीय लोग ही आते थे, पर अब दूसरे राज्यों से भी पर्यटक आने लगे हैं। स्थानीय युवक अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिससे ये स्थान और प्रसिद्ध हो रहा है। हमारे गांव का ये झरना अब सबकी जुबान पर है, ऐसा कहते हैं गांव के बुजुर्ग जब वे देखते हैं कि कभी अनदेखा रहने वाला ये स्थान अब राज्य का गौरव बन गया है। प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और एडवेंचर प्रेमियों के लिए तीरू फॉल स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ का वातावरण मन और शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। तीरू फॉल केवल एक झरना नहीं बल्कि झारखंड की उस प्राकृतिक आत्मा का प्रतीक है जो सादगी, सौंदर्य और शांत ऊर्जा से भरी हुई है। जैसे जैसे इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है वैसे वैसे ये स्थान झारखंड के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में अपनी स्थायी जगह बना रहा है। तीरू फॉल सिर्फ पानी गिरने का स्थान नहीं बल्कि ये बुढ़मू की मिट्टी में बसे लोगों की आशा, प्रकृति से जुड़ाव और गर्व की पहचान है। आने वाले वर्षों में जब विकास कार्य पूर्ण होंगे तब तीरू फॉल निश्चय ही झारखंड ही नहीं पूरे पूर्वी भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन जाएगा।